कैराना लोकसभा सीट से लोकप्रिय सांसद इकरा हसन हमारे साथ में है। इकरा जी, एक प्रकरण अभी उठा एडीएम सहारनपुर का। आप मिलने गई थी, क्या वहां ऐसा क्या हुआ था कि जो है इस तरह की बात सामने आई? जी हम उनसे एक चेयरमैन थी सहारनपुर लोकसभा में, छुटमलपुर है, उनके विषय में उनसे मिलने गए थे। और जिस तरीके का उनका व्यवहार था, चेयरमैन साहिबा ने अपनी बात रखी तो उनको वो कहने लगे कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए, तो मैंने बीच में हस्तक्षेप किया। खैर उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और बड़ी ही बदतमीजी से, बदसलूकी से उन्होंने बात करी। और अधिकारी हैं, हम भी जनता के सेवक हैं, वो भी जनता के सेवक हैं, कोई किसी कहीं का मालिक नहीं है, किसी दफ्तर के वो मालिक हैं ना कहीं के हैं। तो इस तरीके से जो व्यवहार हो रहा है आज, बिल्कुल अधिकारियों का एक तरफा जो राज चल रहा है इस सरकार में, तो सोचना चाहिए कि जनप्रतिनिधि की जब सुनवाई नहीं है तो कोई आम जनता के कैसे काम इस सरकार में चल रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और बड़ा अफसोस हमें उनके व्यवहार से हुआ, तो मैंने उनके खिलाफ शिकायत दी लिखित में डीएम साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, 33% आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है, तो वो सरकार ऐसे महिला विरोधी विचारधारा वाले अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनको कम से कम ट्रेनिंग मिले कि किस तरीके से सलूक होना चाहिए, न सिर्फ किसी जनप्रतिनिधि के साथ बल्कि आम जनता, कोई महिला उनके पास आए तो अगर यही उनका व्यवहार रहेगा तो वो भी कहीं के मालिक तो है नहीं, आखिर लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। तो ऐसे लोगों की बेहतर ट्रेनिंग हो और इनको सेंसिटाइज किया जाए और कड़ी से कड़ी इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैम, हमने बात की एडीएम संतोष बहादुर सिंह जो हैं, उनका कहना है कि मैडम का कॉल आया था, उसके बाद में ऑफिस पहुंचा, मैडम चली गई थी, उन्होंने आपको खुद बुलाया। तो वो कह रहे कि ये जो जितने भी आरोप हैं सब निराधार हैं। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। कल उनके जो बाइट आए, मैंने तो तब तक कोई मीडिया के सामने आके अपनी बात भी नहीं रखी, उनको देखते हुए और उनकी ये बातें सुनते हुए तो बड़ी अफसोस की बात है कि अब वो झूठ भी बोलने का काम कर रहे हैं। वो 12:30 बजे से जो चेयरमैन साहिबा थी उनके वेट में थी, 12:30 बजे से उन्हें बताया गया कि लंच पे गए हुए हैं साहब। मैं जब वहां पर आसपास पहुंची और चेयरमैन साहिबा ने मेरी गाड़ी देखी, वो मेरे पास आई, उस वक्त लगभग 3 बज रहे थे। तो क्या आप इसी विशेष काम के लिए गई थी, अपना कुछ अन्य काम था कि मैडम साहिबा आपको वहां मिली, उन्होंने आपको रोक लिया अचानक से? जी, मैं वहाँ कलेक्ट्रेट में ही, हम किसी एक मामले में गए हुए थे, उनके एडीएम के पास नहीं, किसी और अधिकारी से मिलने। तो चेयरमैन साहिबा ने मेरी गाड़ी देखी, वो मेरे पास आई, तब 3 बज रहे थे। और आकर उन्होंने मुझे कहा, वो बहुत परेशान थी, भावुक थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मदद कर दीजिए, हम 2-3 घंटे से बैठे हैं, हमें तो मिलने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। उसके बाद मैंने उनकी परेशानी को समझते हुए मैंने उन्हें कहा कि चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। हम वहां गए, मैंने 3 बार खुद उन्हें फोन करा, उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। खैर फिर एडीएमएफ आए वहां पे, तो ये तो एडीएमएफ बता देंगे कि क्या वहां पे रहा। उन्होंने हमें बैठाया। देखिए, जो अधिकारी सम्मान देगा, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, मेरा उनसे कोई बंटवारा नहीं है, ना मैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए उनके पास गई थी। और मैं 1 साल से जनप्रतिनिधि हूँ, लगातार हम अधिकारियों से कांटेक्ट में रहते हैं, जनता के काम के लिए मिलना जुलना रहता है। हम भी सम्मान से बात करते हैं, वो भी सम्मान से बात करते हैं। ये हो सकता है कि काम के विषय में इख्तलाफ हो कि हम कोई काम कह रहे हैं अधिकारी ना करे, लेकिन वो भी एक बात एक सम्मान के दायरे में कही जा सकती है। और आज तक ऐसा ही हुआ है। कभी अगर ऐसा उन्हें कोई पर्सनली मुझे टारगेट करना होता तो मुझे एक एडीएम से हमें क्या काम पड़ता है, सिवाय रात में कभी पोस्टमार्टम के लिए कहने के लिए, उसके अलावा मुझे कभी किसी एडीएम से कोई काम नहीं पड़ा। मैं तो उस महिला जनप्रतिनिधि चेयरमैन साहिबा की वजह से उनकी व्यथा को देखते हुए उनके साथ गई। 3 बार मैंने फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद एडीएमएफ ने उन्हें फोन किया, मुझसे आके पूछा और फोन किया। उसके बाद वो आए और उनके ऑफिस से भी हमें तब बाहर खड़े हुए यही जानकारी मिली कि लंच पे है साहब। अब 12:30 से 3:30 तक
का टाइम पूरा लंच को ही दिया जा रहा है, तो जनता के काम कब होते होंगे? ये लोग ऐसे तो है नहीं कि नेता रात को 1-1 बजे तक जनता से मिलता है, लेकिन अधिकारियों की तो एक सीमित सीमा होती है जिसके बाद ये लोग किसी से नहीं मिलते। उस सीमित सीमा में 3-3 घंटे अगर आप लंच को देंगे तो आप काम कब करेंगे? तो मैम, जब वो आए तो बता पाएंगी आप, उन्होंने किस तरह का अभद्र व्यवहार किया, क्या उन्होंने बात कही? जी बिल्कुल, वो जब आए वो 3:30 पौने 4 के करीब वो वहां पर आए, और आते ही उनका एक मूड था कि उनके आराम में खलल हुआ, तो इसलिए वो पहले से ही एक मूड में आए। आकर बैठे, हमने बैठकर उनसे बात करी। उन्होंने मुझे कहा कि लिखित में आप दे दीजिए। मैंने उन्हें समझाया कि इनका जो मामला है वो आपसी कोऑर्डिनेशन का है, आप वो सामंजस्य बनवाइए और नगर पालिका का काम स्मूथली चलेगा। हम किसी की शिकायत भी करने नहीं गए थे। अगर मुझे टारगेट करना होता तो हम ईओ जो थे वहां के, उन्हें भी टारगेट करते, लेकिन हम यही चाहते थे कि काम चले, विकास का काम हो, आराम से हो। तो इस पर उन्होंने पहले ठीक से बात नहीं सुनी। जब चेयरमैन साहिबा अपना पक्ष रखने लगी, अपनी व्यथा बताने लगी, तो उन्होंने एकदम उन्हें डिसमिस करके चुप करा और कहा कि आप जाइए, लिखित में दीजिए। तो मैंने फिर वहां पर हस्तक्षेप करते हुए उन्हें कहा कि ये सब कहने का तो कोई औचित्य नहीं है, आपसे बात करने के लिए आए, ये क्या तरीका है? लेकिन उनके व्यवहार में कोई तब्दीली नहीं दिखी, और लगातार वो उसी तरीके से बात करते रहे, जिसके बाद हम वहां से उठकर आ गए। ये बात भी 15 दिन की पुरानी है। मैंने लिखित में शिकायत जरूर दी, लेकिन अगर हमें कुछ उस तरीके से हंगामा करना होता हम तभी करते। ये बात मीडिया के समक्ष आई, कैसे आई ये भी बेहतर मीडिया वाले जानते हैं। मैम, तो इस बात को लेकर अब सियासत खड़ी हो गई है, क्या वजह है इसके पीछे की? देखिए, गंभीर विषय है। ये जो देश है, ये अधिकारी, नेता और हमारे जो कोर्ट है, न्यायालय है, उन सब के बीच से बनता है, लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी। अगर तीनों का ही एक अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आज जो जिस तरीके से उन्होंने बर्ताव एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ किया है, हम विपक्ष के जरूर हैं पर हम जनता से चुने हुए हैं। कोई अपना निजी काम लेके हम वहां नहीं जाते हैं, ना वो किसी ऑफिस के मालिक हैं। उनका भी दायित्व है जनता का काम करना, और हमारा दायित्व है जनता की आवाज को उन तक पहुंचाना। तो अगर सुनवाई नहीं होगी तो देखिए, ये लोकतंत्र पे हमला है और लोकतंत्र की जो प्रणाली है उस पर हमला है। और एक महिला विरोधी विचारधारा जो वो लेकर वहां बैठे हुए हैं, जब हम 33% महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसे ही अधिकारी बैठे रहेंगे जहां महिलाओं की सुनवाई नहीं होगी, तो किस तरीके से हम महिलाओं को सशक्त करेंगे? आज जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जब उनके साथ ये सलूक है, तो कल को इस आबादी को और अगर हम बढ़ाएंगे और इसी तरह के अगर अधिकारी बैठे रहे इस विचारधारा को लेके, तो उससे तो किसी का कोई सशक्त नहीं होगा। तो मेरी तो यही मांग है, हमारा काम है कि ऐसे लोगों को हम जनता के सामने पेश करें और उनके खिलाफ शिकायत करके उनकी करतूतों से लोगों को जागरूक करें, सरकार को जागरूक करें, जो हमने किया है। अब इस पे सरकार की नीयत हम देखना चाहते हैं कि क्या है। क्या वो ऐसे अपने अधिकारियों पे, उन्हें बेलगाम जो होकर बिल्कुल काम कर रहे हैं उन पर कोई लगाम लगाती है, उन्हें कोई ट्रेनिंग देने का काम करती है? हम उन्हें हमारी उनसे कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है, लेकिन कम से कम उनको इस तरीके से सिखाया जाए कि किस तरीके से महिलाओं से बात करनी है। हमारे समाज की संस्कृति है, सम्मानजनक बात सब आपस में करते हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान हमारी संस्कृति करती है। अगर उसमें भी महिलाओं का इस तरीके से सरकार के अधिकारी अपमान करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिर्फ एक जनपद से जोड़ने का भी विषय नहीं है, ये एक लंबा विषय है। आजकल तो सत्ता के जो लोग हैं वो भी अधिकारियों के रवैये से परेशान है। हम फिर विपक्ष के हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा अधिकार है। अगर कोई हमारे अधिकारों का हनन करेगा, बदतमीजी करेगा, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो मैम, अगला कदम अब आपका क्या है? किस तरीके से इसकी शिकायत की गई, कहाँ तक जो है इस मामले को लेकर पहुंची? देखिए, अगला कदम हम अपनी तरफ से उठा चुके हैं। अब कदम उठाना है प्रशासन को और शासन को। क्या वो कार्रवाई करते हैं, क्या नियत है उनके मन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की, तो ये हम देखना चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल, ये थी रसन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो एडीएम संतोष बहादुर सिंह हैं, उन्होंने जिस तरीके से अभद्रता की, उनके खिलाफ जो है सरकार कड़ा एक्शन ले और किसी भी तरह से जो है ऐसे अधिकारियों को बेलगाम ना होने दे। शाहनवाज राणा, न्यूज़ 18, शामली।